हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों का सफ़र में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली कहानी आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की नई कहानी। एक लड़का था, वह बहुत आलसी था। शायद उससे बड़ा आलसी कोई नहीं था। वह इतना बड़ा आलसी था कि उसे देखकर सभी लोग यह कहते थे कि तुम अपनी ज़िंदगी को कब सुधारोगे। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारी ज़िंदगी का समय धीरे धीरे बर्बाद होता चला जाएगा। तुम्हारे आलसीपन की वजह से धीरे धीरे तुम्हारा मोटापा बढ़ रहा है, और जब मोटापा बढ़ता है तो इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है। और वह इतना बड़ा आलसी हो गया था कि कुछ भी करने के लिए हमेशा यही सोचा करता था कि मेरे सभी कार्य कोई और कर दे तो कितना अच्छा होगा, मुझसे तो कोई काम ही नहीं होता है। उसके शरीर में इतना ज़्यादा आलस बढ़ चुका था कि उसके माता पिता उसे समझा समझा कर थक चुके थे। उसकी उम्र लगभग 20 साल की थी, लेकिन वह अभी 30 साल से अधिक का दिखाई देता था। वह खुद कोई काम नहीं करता था और यह सोचता था कि मेरा काम करने के लिए कोई और आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होता। एक दिन उसकी माता खाना बना रही थी। वह कह रही थी कि तुम्हें भूख लगी है, तुम खाना खा लो। तभी उसके पिताजी आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम खाना खाते रहे, सोते रहे तो अपना जीवन अच्छाई की ओर कब ले जाओगे। वह उठा और कहने लगा कि मुझे तो खाने में भी बड़ी समस्या होती है। मैं तो यह सोचता हूँ कि अगर कोई और मुझे खाना खिला दे तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि खाना खाने में भी मेरे हाथ दुख जाते हैं। यह सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो एक दिन मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगा, और जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन में काम करना कितना ज़रूरी होता है। शायद यह बात उसे बुरी लग गई और वह उठा घर से जाने लगा। तभी उसके पिताजी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? तभी कहने लगा कि मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मुझसे कोई काम नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी काम की तलाश में बाहर जा रहा हूँ। उस लड़के की माता कहने लगी, अगर तुम यह बात नहीं कहते तो वह खाना छोड़कर कभी नहीं जाता। पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेगा और थक कर क्या करेगा। तभी उसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही वह बिगड़ रहा है, और आज इतना बिगड़ चुका है कि मेरे इतना कहने से ही वह नाराज़ होकर बाहर चला गया। अब बाहर चला गया है तो कुछ न कुछ तो ज़रूर करेगा। उसे पता चलेगा समस्या को कैसे दूर किया जाता है। माता को बड़ी चिंता हो रही थी कि लड़का बाहर चला गया है, पता नहीं क्या करेगा, और परेशान भी रहेगा क्योंकि उसने कभी कोई काम ही नहीं किया। तभी वह लड़का घूमता हुआ एक बढ़ई के पास गया। बढ़ई लकड़ी का काम कर रहा था। उसे देखकर लड़का कहने लगा कि मुझे भी आप काम दे दीजिए। अगर मुझे काम मिल जाएगा तो मैं अपने खाने के लिए कुछ धन ले पाऊंगा। वह बढ़ई कहने लगा कि तुमने पहले कभी कोई काम किया है? वह लड़का कहने लगा कि मैंने कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन मुझे काम तो करना ही होगा। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। बढ़ई कहने लगा कि अगर इस तरह तुम कोई भी काम करोगे तो उस काम को करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि तुमने कभी भी कोई काम नहीं किया। इसलिए तुम्हें काम को पहले सीख लेना चाहिए, उसके बाद ही करना चाहिए। मैं तुम्हें काम सिखा देता हूँ, तब तुम्हें आसानी से काम आ जाएगा। बढ़ई ने उस लड़के को धीरे धीरे काम सिखा दिया और अपने पास ही रख लिया। धीरे धीरे बढ़ई का काम सीखता गया, लेकिन आलस तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा था। वह कोई भी काम सीखता, उसके बाद उसे नींद आ जाती।
बढ़ई कहने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कोई भी काम नहीं सीख पाओगे। तुम थोड़ी देर काम करते हो फिर सो जाते हो। तुम्हें अपनी आदत को सुधारना चाहिए, नहीं तो तुम कोई भी काम नहीं सीख पाओगे। वह लड़का कहने लगा कि मैं जब भी कोई काम करता हूँ मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। मुझसे ज़्यादा देर काम नहीं होता है। बढ़ई ने कहा कि अगर तुम्हें काम सीखना है तो तुम्हें अपनी नींद को दूर करना होगा। सबसे पहले तुम्हें अपना आलस छोड़ना होगा। आलस की बात सुनकर लड़का सोचने लगा कि पिताजी भी यही कहते थे कि जब तक आलस रहेगा मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। शायद पूरी दुनिया यही कहती है कि आलस जब तक हम नहीं दूर करेंगे तब तक हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। लगभग उस लड़के को 1 महीना बीत चुका था। वह धीरे धीरे काम को सीख गया। आज उसका आलस धीरे धीरे दूर हो गया था। वह उस काम को मन लगाकर कर रहा था। अब बढ़ई ने कहा कि अब तुम काम अच्छी तरह से सीख गए हो, तुम्हें सब कुछ आ गया है, अब तुम आराम से काम कर सकते हो। तुम चाहे तो मेरे पास भी रहकर काम कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो तुम अलग काम करो तो तुम अलग जाकर भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें काम अच्छी तरह आ गया है। जब लड़का काम सीख गया तो घर वापस आ गया। उसके पिताजी ने कहा कि तुम कहाँ कहाँ घूम कर आ रहे हो। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि काम करना कितना ज़रूरी है। तभी लड़का कहने लगा कि आप सही कह रहे थे, मुझे पता नहीं था कि काम करना कितना ज़रूरी होता है। उसके बाद जब उसके पिताजी ने उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव देखा और अपने लड़के को और जिम्मेदारी से काम करते हुए देखा, तो वे समझ चुके थे कि अगर किसी व्यक्ति पर जिम्मेदारी का बोझ डाला जाता है तो वह अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। इस तरह उस लड़के का आलस छूट गया और वह अपने कार्य करने की क्षमता को पकड़ चुका था। जीवन में ऐसे बहुत सारे समय आते हैं जिसमें कि हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम परेशानी को दूर करने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।